कहाँ जा रहे हैं आप लोग? और रुक जाओ खड़े रखो इस गाड़ी को। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। साथियों, थोड़ा जोर से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि थोड़ा गला खराब है। जैसा कि साथी ने कहा कि यूनियन जो है वो कई प्रकार की है, लेकिन साथी ने कहा हमारा संगठन CI2 है। तो सभी साथी से मेरा आग्रह है, अगर आप CI2 के साथ खड़े हैं तो सभी साथी दोनों हाथ खड़ा करके जोर से नारा लगाएंगे, CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे साथियों के हाथ खड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब है आगे आ जाओ, इसका मतलब है किसी और संगठन के साथ है। दोनों हाथ खड़ा कर दे, CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों को आप विश्वास हो गया कि नहीं, आप सभी हमारे साथ हैं। ठीक है दोस्तों, साथियों ने जो बात रखी, पिछले 2 साल से 3 साल से यहाँ अंजलिक और JSW लॉट 2 में भूमि कंपनी यहाँ पर काम करती हुई आई है, जो कि यहाँ हमारे साथियों पर अत्याचार पे अत्याचार करते आई है। हमारे यहाँ बराज में ले लो, यहाँ हमारे लोकल ठेकेदार है, लोकल हमारे साथी यहाँ लगे हुए हैं, उन पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी तरह का उनका आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। कंपनी मनमानी पे मनमानी करती आई। पिछले 3 दिन से आप सभी को पता चल गया है कि कंपनी ने 21 बंदों की लिस्ट लगा दी है। जानते हैं ना आप सभी? तो यह भी कंपनी की मनमानी है। तो दोस्तों, आप सभी को यह चीज समझ लेनी चाहिए, खाली जोड़ा लेकर आए हैं, खाली जोड़ा लेकर ही जाएंगे। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो साथियों, अगर कुछ लेके जाना है तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा, नारेबाजी करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 दिन प्रोजेक्ट बंद हुआ तो झोला उठाया और चल पड़े। पता है कि इनको मिलेगा और हमें भी मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी का ये आखिरी समय है। कंपनी देखेगी कि मजदूर कितना इकट्ठा हुआ है, मजदूर की कितनी ताकत है, और ये इकट्ठा होना ही मजदूर की एक ताकत है। कंपनी को झुकाने के लिए इकट्ठा होना यही मजदूर की ताकत है। जो मजदूर इतने बड़े बड़े पहाड़ खोद सकता है, क्या इस कंपनी को नहीं झुका सकता? जोर से बोलो, क्या नहीं झुका सकता? तो हमने कंपनी को झुकाना है दोस्तों। ये मन में ठान लो, ये जो लिस्ट लगी है ये तो हमने कैंसिल करवानी ही है। करवानी है, कैंसिल नहीं करवानी है, ये लिस्ट कैंसिल होगी। हमने पिछले कल मीटिंग की है, पाठक साहब को डायरेक्ट सीधा हमने बोल दिया है, जब तक कंपनी के साथ सही समझौता नहीं होता है, रूल के साथ सही नहीं होता है, तब तक हम ये लिस्ट को बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल रद्द किया जाएगा। अगर ये कंपनी इस चीज को नहीं मानती है तब तक पूरा प्रोजेक्ट बंद है। लोट 1 से लेकर लोट 2 तक पूरा प्रोजेक्ट बंद है। साथी, एक बात और कहना चाहूंगा।
कुछ हमारे साथी लोगों के बहकावे में भी आ जाते हैं। यार सीटू ने क्या देना है, पीएमएस आ रही है, क्या पता हो कुछ दे दे। आप सभी जानते हैं जब यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, शुरू में बीएमएस ने यहाँ एंट्री मारी थी नहीं मारी थी? और जितने भी उनके नेता थे उन्होंने ठेकेदार बने नहीं बने? सभी यहाँ ठेकेदार बने नहीं बने? हमारे CI2 के जो नेता है किसी को ठेकेदार बनते हुए देखा? आज आप लोगों के बीच में दिहाड़ी लगा रहे हैं। 400 मिल रहा है तो सभी को 400 मिल रहा है, 600 मिल रहा है तो 600 मिल रहा है। किसी को कोई, आपने CI2 का कोई ऐसा नेता देखा जो करोड़पति बन गया हो? और आज देखो 2 साल में हमारे यहाँ पीएमएस के जो नेता थे आज गाड़ियाँ मोटर लेके यहाँ पर हमारे मजदूरों को बोलते हैं काम करना है, करो, नहीं तो जोड़ा उठाओ और चलो। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो दोस्तों आप सभी भली भांति जानते हैं मजदूरों के हक के लिए CI2 भी खड़ा है और आप सबसे मेरा यही आग्रह है, CI2 के साथ चलना है, CI2 के साथ इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी है। और जैसा कि साथी ने कहा, ये जो मेंबरशिप होती है दोस्तों सभी ने कटवानी है। मेंबरशिप इसलिए होती है, कंपनी पिछले कल भी हमें बोल रही थी, आप हमें अपना ये बताओ कि आपके साथ वर्कर कितना जुड़ा हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि हमारे साथ 1000 वर्कर है तो हमारे साथ 900 वर्कर जो है हमारे साथ CI2 का जो है वो खड़ा है। इसलिए जो है ये जो मेंबरशिप होती है इसलिए होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपनी जेब में रवैया है जो अपने तरीके से ये छंटनी लिस्ट लगा रहे हैं। ना इन्होंने यूनियन के साथ बैठ के कोई वार्ता की, ना इन्होंने कोई सीनियरिटी लिस्ट यूनियन को दी कि यूनियन उसमें ये तय करती कौन पहले आया कौन बाद में आया है, किसकी लिस्ट लगनी है, किसको निकालना किसको रखना है। तो ये जो कंपनी का ये अपना खुद का जो पर्सनल रवैया इन्होंने अपनाया, इसमें हो सकता आने वाले दौर में कल इन्होंने 21 बंदों की लगाई, आने वाले टाइम में ये 50 की भी लगा सकते हैं। अगर ये ऐसी मनमाने तरीके से अपनी हुकूमत दिखाते रहे, अपना दबदबा बनाते रहे, तो हमारा इधर संगठन करने का कोई मतलब नहीं है। कि है साथियों ने बात रखी कि मेरा मजदूर साथी कुछ ये 2-3 संगठन बीच में और छलांग लगा रहे हैं जो आपके सिर पे रोटियां सेकते हैं और फिर निकल जाते हैं जी। जब उनको कहीं 2-4 काम मिल जाते हैं तो साइड को छोड़ के वर्करों का हाल नहीं पूछते कि पूछते हैं? बताइए, आज से पहले 2 साल 3 साल पहले शुरू में बीएमएस यहाँ पे आई ना, जो मेरे पुराने साथी उनको पता है, हमने उनका सहयोग किया, उनके साथ चले, उनको गाइडलाइन दी कि कैसे वर्करों की लड़ाई लड़ी जाती है। हमने सोचा ठीक है यार, वर्करों के बीच में आइए, वर्करों के लिए ये काम करेगी। लेकिन नतीजा आप सबके सामने था कि नहीं था? सब ने देखा, कुछ एक को ठेके मिल गए, कुछ को डंगे मिल गए और अपना अपना निकल के 2 साल तक उनको इन वर्करों की याद नहीं आई जो यहाँ पे कंटिन्यूटी में पिसता रहा, मजदूर काम करता रहा और कंपनी अत्याचार करती रही। किसी संगठन को नहीं दिखा कि मजदूरों की सूद ली किसी ने? जोर से बोलो, डर क्यों रहे हैं? ली किसी ने? और ये जब लाल झंडा जब से आपके बीच में आया है, आपकी हकों की लड़ाई के लिए लड़ा है, चाहे कम मिला जो भी मिला, इस लाल झंडे की देन है और आपकी एकता की देन है जो आज आप इस एकता को दर्शाते हुए आज फिर यहाँ पे लाल झंडे के नीचे सब खड़े हैं। और मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि ये एकता जो है आपकी, ये कंपनी को लंबा डलने पे मजबूर कर देगी, पर किसी के बहकावे में नहीं आना मेरे दोस्तों। साथियों, ये संगठन आज तक आपने देखा है, पार्टियों के आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ कामरेड बने हैं या यूनियन कर रहे हैं तो हम यहाँ सरकार नहीं बना रहे हैं। वोट हमारा भी है, सरकार हमारी है, हमारे द्वारा चुनी जाती है। पर ये कुछ जो संगठन है ये अपने पर्सनल मैटर के लिए वर्करों का यूज करते हैं और जब इनके कार्य पूरे सिद्ध हो जाते हैं तो ये बीच में किसी की संभाल लेने नहीं आते। आपने देखा होना, चुप क्यों है? बोल सकता साथी, जिनको पता है कि यहाँ पे बीएमएस ने क्या किया, इंटेक ने क्या किया। आज तक इतिहास गवाह है, जहां भी मजदूरों की लड़ाई को लड़ा है तो इस लाल झंडे ने लड़ा। अदरवाइज आज तक हाइड्रो का इतिहास बता दे कि इस बीएमएस ने, इंटेक ने कहां जैसे किस मजदूर को हक दिलाया है। करने के लिए यार हर एक आदमी प्रोजेक्ट में कार्य करने आता है, कितनी बीमारियां लेके जाता है, लास्ट में जाता है कि नहीं जाता? कोई टनल में काम कर रहा है, गैस में काम कर रहा है,
सर्दी में काम कर रहा है, गर्मी सर्दी जो भी है उसमें काम कर रहा है। कंपनियां होती हैं, आपने देखा होना, जहाँ भी आज तक जो मेरे साथियों ने, पुराने साथी जो 15-20 साल से प्रोजेक्टों में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने देखा है जिस कंपनी में जो वर्कर काम करता है, अगर एज ए हेल्पर जाता है, 1-2 साल के बाद उसका ट्रेड चेंज होता है। ट्रेड चेंज नहीं होगा तो उसको इंक्रीमेंट देती है। आज तक यहाँ इस JSW ने एंजल ने किसी वर्कर को दिया आने जाने की सुविधा पूरे तरीके से होती है, रहने की व्यवस्था होती है, इन्होंने कुछ नहीं किया। हर कंपनी किराया देती है, कुछ नहीं है, क्या है? मिनिमम वेज का इन संगठनों को किसी को पता नहीं है कि एक्ट के हिसाब से मिनिमम वेज भारत सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है, पूछना किसी साथी को अदर संगठन के कि क्या है, कितना % ट्राइबल अलाउंस है, कितना हाइड्रो है, कितना टनल अलाउंस है, और चले हैं संगठन तैयार करने। बड़ी शर्म की बात है कि जो मेरा मजदूर साथी भी जो इनके बहकावे में आके बैग उठाता, हमारी पहाड़ी में भाषा में कहावत है कि जिसने कितनी गल्ला तिसने उठी चल्ला। तो दोस्तों, वैसे करेंगे तो आपकी निश्चित हार जो है वो निश्चित है, ये तय है। अगर आप एकजुटता का प्रमाण देंगे, इन कंपनियों को हम आपके सामने 10 दिन के अंदर लंबा डालेंगे। तैयार है साथ देने के लिए? हक के लिए जो लड़ते हैं मरने से नहीं डरते हैं, हक के लिए जो लड़ते हैं मरने से नहीं डरते हैं। मौत मजदूरों हल्ला बोल, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो एकजुटता आप आज दिखाई है, अपने जो साथी आपके कुछ घर गए हैं, पिछले कल संडे था, कुछ घर चले गए हैं लोकल आदमी, तो उनसे प्लीज कांटेक्ट करके उनको बोलना है कि सभी वर्कर अपनी साइड पे आएगा। यहाँ पे आके जैसे ड्यूटी टाइम सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, वैसे अपनी साइड पे रहेगा। आपकी इस एकता को देखते हुए मैं आपको इस गेट मीटिंग के माध्यम से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये कंपनी ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगी। रही बात लिस्ट की, हमने कल 2 टुकन को कह दिया है, ये लिस्ट तभी मान्य होगी जब पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी PRW का वर्कर है उसका EPF का ब्यौरा, एरियर का ब्यौरा, एक्स ग्रेसिया सब क्लियर होगा, उसी के बाद लिस्ट लगेगी, अदरवाइज ये लिस्ट मान्य नहीं। तो अंत में मैं इतना ही बोलता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मेरा भाई जितना भी है मेंबरशिप सारा 1-2 दिन में क्लियर करेगा। हो सकता है ये संघर्ष इसको इतना कम भी मत आंको, हो सकता है ये कंपनी इसको 15 दिन खींचे, चेक करेगी, लंबा भी जाता है। वो देखो जाखड़ी में 8 महीने 9 महीने चला, मजदूरों की एकता थी, मजदूर लड़ा और कंपनी को लंबा डाला। अपने हक के लिए दोस्तों लड़ना पड़ेगा। तैयार है? आवाज नहीं आ रही है? तैयार है सारे? तो इसी के साथ जय हिंद, जय संघर्ष, लाल सलाम। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल लाल लहराया है, इनकलाब आया है, लाल लाल लहराया है, इनकलाब आया है। ऊपर झंडा नीचे डंडा, यही करेगा सबको ठंडा, ऊपर झंडा नीचे डंडा, यही करेगा सबको ठंडा। भमरा पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भमरा पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, JSW की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। JSW जिंदाबाद 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 JSW जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। लाल झंडा का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। JSW जिंदाबाद 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 JSW जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।